डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। ये नगरी है बांके बिहारी लाल की, ये नगरी है हमारे कृष्ण कन्हैया की। जी हाँ, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं हूँ आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं डीडी किसान। आज हमारी टीम हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में पहुँचने की जो कड़ी है उसको लेकर हम पहुँच गए हैं मथुरा में, मथुरा के सही गांव में। और आज इस गांव में बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। देखिए, हर घर पहुंचाने का जो संकल्प है कितना पूरा हुआ है। क्या हमारे इस मथुरा के गांव में सम्मान निधि पहुंच रही है, और अगर पहुंच रही है तो किसान इसको लेकर क्या कहने वाले हैं? क्योंकि फिलहाल हमने देखा कि बजट भी किसानों के सामने रखा गया था, तो कई उम्मीदें होती है किसानों के जहन में। उन उम्मीदों पर ये सरकार कितना खरा उतर रही है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आज की चौपाल चर्चा में चंद कदमों की दूरी है, आप भी हमारे साथ चलिए और हिस्सा बनिए। मथुरा के सही गांव में मैं पहुंच गई हूं। हमारी चौपाल जो है वो सजकर तैयार हो गई हैं, अपने सवालों के जवाब देंगे। एक बार जोरदार से तालियां भाई, बहुत स्वागत हमारे किसान भाइयों का। और आज की जो चर्चा होने वाली है वो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। देखिए, ये योजना जो है भारत सरकार द्वारा हर घर के लिए चलाई गई है, हमारे उन किसान भाइयों के लिए जिनको जरूरत है, जिन्हें छोटी छोटी आमदनी से अपनी जरूरतों को पूरी कर सकता है। ऐसे में क्या इस सही वासियों को, यहाँ के रहने वाले किसान भाइयों के घर ये आमदनी पहुँच रही है या नहीं, इस पर चर्चा करूंगी। सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। सर, खड़े हो जाइए आप। नमस्कार जी, राधे राधे जी। राधे राधे जी। क्या नाम है आपका? भगवान दास शर्मा मेरा नाम है जी है। और ये गांव का नाम है सेही जी। तो ये सेही गांव ठाकुर जी के जमाने द्वापर युग से ही पड़ा हुआ है नाम। अच्छा। कुछ लीला है भगवान की, यहाँ कोई लीला करी थी, उस लीलाओं के पीछे इस गांव का नाम पड़ा है सेही। तो बाकी विस्तार से बाद में बताएंगे। लेकिन आप ये बताइए, ये गांव आप कह रहे हो कि भगवान के युग से इस गांव का नाम है, लेकिन उस युग से लेके आज की सदी की बात करूं, कितना बदलाव परिवर्तन हुआ है? मैडम, आज से 20-30 साल पहले ये गांव बहुत पिछड़ा हुआ गांव था। कमर कमर तक पानी कीच पूरे गांव में होती, इतनी गंदगी थी। यहाँ गांव में बच्चों की शादी करने के लिए बड़ी मुसीबत होती, कोई रिश्ता करने नहीं आता था। अब इस गांव में बहुत बदलाव आया है, सड़कें बन गई हैं, मकान दुकान भी लोगों के बन गए हैं, कुछ रोजगार भी लगा है, अपने आप भी कर रहे हैं। मतलब आज से 20-30 साल पुराने भारत में और हमारे गांव में और आज के गांव में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। अब तरक्की किया है गांव ने। हमारा ये स्कूल था, पहले इस गांव के स्कूल के बच्चे चौकीदार भी नहीं लगते थे, आज इस गांव के बच्चे IAS IPS बन रहे हैं। तो ये तरक्की तो है जी। तो मैडम बहुत तरक्की है। अच्छा, इसी तरक्की के साथ सम्मान निधि अगर आपके गांव की बात करें तो किसानों को मिल रही है? मैडम, आज 10-12 साल से 10-12 साल से हर किसान के खाते में 6,000 रुपये जो आते हैं ना, वो 6,000 रुपये हर खाते में आ रहे हैं। ऐसा कोई किसान नहीं है, अगर कोई किसी के नहीं जा रहा होगा तो उसके डॉक्यूमेंट में, कागज़ों में कुछ कमी हो सकती है। योगी मोदी जी इतना काम कर रहे हैं, उन्होंने इतना पिटारा खोल दिया है किसानों के लिए कि अब एक देखो, अब मैं यहाँ पे देखता हूँ लोगों को, जिसके पास 5 किला 10 किला ज़मीन है, उनको बोरी भर भर के अनाज लेके आते हैं वो लोग। 1 किला वाला 2 किला वाला लेके आए तो चलेगा, गरीब आदमी है, गरीब किसान है। पर 5-5 10-10 किला ज़मीन वालों को मोदी और योगी ने राशन कार्ड में इतना राशन दे रखा है, ज़बरदस्त राशन दे रखा है। खूब बढ़िया गाँव खुशहाल है। अगर कोई इतने आदमी है, घर में 4 मेंबर होते हैं, 4 में से एक आदमी तो कुछ उल्टा बोलेगा ही ना। तो बाकी की यह है कि गांव में हर किसान को, मैंने खुद देखा है, आपको मैं एक दिन बुलाऊंगा जिस दिन राशन बंटता है ना, तो लोग बड़े बड़े किसान बोरी भर भर के अनाज लाते हैं, चीनी, चावल, गेहूं, ये सब लेकर के आते हैं। मैंने खुद देखा है अपने आंखों से। तो यानी कि आपका गांव जो है पिछले कुछ समय में काफी तरक्की की ओर आगे हाँ, बढ़ा है। 10-15 साल से तरक्की कर रहा है। सरकार काम कर रही है बहुत बढ़िया, योगी मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये गाँव पहले बदमाशी में, गुंडागिर्दी में नंबर 1 था, आज इस गांव में शरीफाई है, बहुत शरीफाई है। योगी मोदी जब से आए हैं, हम तो कहते हैं योगी और मोदी हजारों वर्ष तक राज करें, दूसरे किसी का राज नहीं आना चाहिए। ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी। सर, आप खड़े हो जाइए।
नमस्कार जी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? श्री शिवराज कृष्ण जी महाराज। अच्छा महाराज जी, आपसे पूछेंगे क्योंकि आपके गांव में आई हूँ सम्मान निधि की बात करने के लिए। तो अब देखिए, मथुरा में है तो आपको यहाँ पर हर घर से महाराज मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ की धरा में, यहाँ की भूमि में, यहाँ के एजुकेशन में पंडिताई जो है वो आपकी, मुझे लग रहा है कि धरोहर है। इंटरनेशनल प्रवक्ता हूँ, अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जो है, और इसी गांव में जन्म हुआ है और आज भी इसी गांव में रहता हूँ और यहाँ से देश विदेश जाता हूँ, तो बहुत अच्छे कार्यक्रम करता हूँ। क्या बात है। हाँ, 550 कथाएं कर चुका हूँ अब तक जो है। अरे बहुत सुंदर लगा हमें। 4 देशों से मुझे सम्मान पत्र हैं, इंडिया से बाहर। तो मैं एक किसान परिवार में जन्म लिया हूँ और एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ है। आपकी सादगी देखिए, आज किसानों के बीच बैठकर आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन ये बताइए कि आपके गांव में पिछले कुछ समय में जो सम्मान निधि की बात हो रही है, क्या हर घर पहुंच रही है? हाँ, किसान सम्मान निधि से तो लाभ सब लोग ले ही रहे हैं और वो सब लाभ हमको भी मिल रहा है। और सम्मान निधि जिस दिन से आई है, कुछ डॉक्यूमेंटली दिक्कतें रही हैं तो उनको शायद नहीं मिल पाई हो, बशर्ते अगर कागज ठीक हैं तो सबको मिल रही है। जी। हाँ, निष्ठा और से। क्या कहेंगे, गांव में कितना विकास, कितनी तरक्की, तमाम चीजें कितनी बदल गई है? देखिए, गांव की अगर हम बात करते हैं तो जब बाल्यावस्था में देखते थे तो काफ़ी पुरानी व्यवस्थाएं सब थीं, और अभी तो काफ़ी बदलाव है। शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा बढ़ा है। दूसरा, तकनीकी की अगर बात करते हैं तो काफ़ी तकनीकी से ये गांव जुड़ा है। यहाँ के जो युवा वर्ग है वो काफ़ी अच्छा जुड़ा है। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, सड़क की बात करते हैं, तो सड़कों का भी जाल काफ़ी अच्छे स्तर पर यहाँ अभी भी काम चल रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आदि जितनी भी योजना है, सड़कों का लाभ यहाँ मिल रहा है। सब लोग अच्छे कार्य कर रहे हैं और बस अपने परिश्रम बहुत करते हैं। हमारे यहाँ का किसान बहुत परिश्रम करता है और बड़ा ईमानदार किसान है हमारे यहाँ का। जी। हाँ, तो आप आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा है सबको। चलिए ठीक है, बैठिए। बहुत धन्यवाद जी, बहुत अच्छी अपनी जानकारी दी। इसी बहाने से हम गांव को समझ पाते हैं, चौपाल चर्चा के माध्यम से गांव की तरक्की की तस्वीर को यहाँ पर बुन पाते हैं, गांव के किसानों से मिलकर बात करते हैं कि कितना कुछ काम हो रहा है। सर आप भी खड़े हो जाइए। ताऊ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री कृष्ण। क्या नाम है आपका? गिरिराज पुरोहित। इसी गांव के रहने वाले हैं जी। क्या इस गांव की आबादी लगभग अगर हम पूछे 10 से 12 हजार है? हाँ, 8-10 हज़ार के करीब। 8-10 हजार के, यानी कि आपका गांव काफी बड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, बड़ा। तो अगर मैं सही गांव की बात करूं, क्या यहाँ के किसानों को सम्मान निधि से जोड़ा गया है? जी, माननीय प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का 18 या 19वीं किस्त जारी हो चुकी है और उसका पूरा लाभ हमको मिल चुका है। जी। हाँ जी। क्या कहेंगे, ये सम्मान निधि कितना सम्मान और कितना फायदा किसानों को पहुंचा रही है? अब किसान तो 6,000 रुपये साल में मिलते हैं। इतनी स्कूल है, चाहे वो प्राइमरी हो या फिर हाई स्कूल की बात करूं? जी, यहाँ पे एक इंटर कॉलेज है, 2 प्राइमरी है, एक कन्या पाठशाला है, एक प्राइमरी पाठशाला है। बाकी पहले की तरह बेटियों का आज पढ़ाई में आगे बढ़ी है या वो घर गृहस्थी या? नहीं, तो बेटी तो ऐसा है कि आज के ज़माने में लड़कों से कुछ आगे ही चल रही है। अच्छा। हाँ जी, बेटी ज़्यादा ध्यान दे रही है पढ़ाई पे। बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो तमाम किसान भाई से बात कर रहे हैं और भी हमारे यहाँ पर ताऊ जी बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। भूतपूर्व सरपंच रह गए हैं आप, प्रधान रहे, कितने समय के लिए? 95 से 2000 तक। अच्छा, 5 साल रहे आप। तो तब आप यहाँ पर सरपंच रहे, प्रधान रहे, तो क्या क्या काम करवाया था? खरंजे करवाई, हमारे समय में खरंजे आई और हैंडपम्प और मकान से आई का अर्जन के। जो मकान सरकार की तरफ से किसानों को दिए जा रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना, तो यहाँ पे मिले हैं किसानों को? हाँ, हमारे समय में मिले। आपके समय में मिले थे? हाँ, 90 कृष्ण में निकाल आई, हरजन निकाल। अच्छा, जाट में निकाल, यानी कि 90 लोगों को। 90 लोगों को। आज क्या कहेंगे गांव में, अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपने अपने समय में बहुत काम कराया है, लेकिन अब ये जो आज का समय है, इसमें एक सवाल पूछूंगी, सम्मान निधि क्या आपके किसान भाइयों को मिल रही है? हाँ, मिल रही है। आपको मिल रही है? मिल रही है सब बराबर समय पे? अच्छा। अब ये बताइए कि क्योंकि विकास की इसलिए बात कर लेते हैं, ज्यादातर आपको जानकारी होगी, पिछले कुछ सालों में जब आप सरपंच रहे हैं, अब आज की बात करूं तो कितना काम हुआ, विकास कितना हुआ? हाँ, बढ़िया, खूब बढ़िया, खूब बढ़िया। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी, ताऊ जी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विपत्ति चौधरी। चौधरी साहब, आप यहीं से हैं? यहीं के हैं। अच्छा, मथुरा के गांव की मैं खासकर बात करूं, या कुछ ना कुछ हर एक गांव से पुरानी कथाओं में जिक्र हुआ है, हर एक गांव का कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ा हुआ है कि कभी कृष्ण यहाँ पर घुमा करते थे, कभी खाना खाया करते थे, कभी खेला करते थे, ऐसा? चराई कृष्ण ने। अच्छा, यहाँ पर गाय भी चराई? गाय भी चराई जी। हाँ, और यही ज्ञान यहीं से ब्रह्मा बनने
ग्वाल वालन ने चुरा ले, गाँव ने चुरा ले गए थे यहीं से में से। अच्छा, हाँ, फिर ब्रह्मा पीछे ज्ञान हुआ है, हाँ। जब आके स्तुति करिए फिर बताइए भगवान की। कितने सौभाग्यशाली लोग हैं आप, उस धरा पे रहते हैं, उस धरा पे बड़े हुए हैं, उस जमीन पे जहाँ भगवान श्री कृष्ण कभी रहा करते थे, हैं। और हम लोग तो यहाँ सिर्फ दर्शन करके यहाँ खड़े होकर भी अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझेंगे। लेकिन अगर इस गांव की बात करूं जिस पर कभी कृष्ण रहा करते थे, क्या इस गांव में कोई समस्या हो सकती है? या कोई समस्या ना है, सब कटी भैया के गारे, कोई समस्या ना है, सब बढ़िया प्रेम से रह रहे हैं जी। हाँ। हाँ, अच्छा, सम्मान निधि जो है वो 2000 रुपये मिल रहे हैं? भी मिल रहे हैं, मिल रहे हैं मिल रहे हैं। बराबर समय पर? हाँ, समय पे मिल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए दादा, वो जब 2000 रुपये आते हैं कैसे मालूम चलता है कि वो रुपए आ गए हैं आपके पास? वो बेबा में मोबाइल में बुआ जाए वो। इतना डिजिटल हो गए आप? मैं तो नाम बालक ने अच्छा, मुँह बनाए मोबाइल, बालक ने तो खबर आ जाए। अच्छा, मोबाइल में देख के समझ में आ जाता है। हाँ, कि तो क्या क्या करते हैं वो जब 2-2000 यानी कि 6000 सालाना जो आता है, उस पैसे का करते क्या आप? खाद बीज ले आते हैं जी, जी, खेती बाड़ी में काम लेते हैं। काम ले लेते हैं खेती ठीक है। बाड़ी में। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, मथुरा के किसानों से आज चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सम्मान निधि की, वो निधि जो हमारे किसानों को दी जा रही है। और भी हमारे यहाँ पर ताऊ जी है, आप खड़े हुए दादाजी। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। भूपेंद्र जी, इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ जी, गाँव में खेती किस चीज़ की हो रही है यहाँ पर? खेती यहाँ बाजरा हो जाए, गेहूँ होते हैं, सरसों होते हैं, यही फसल 3-4 पर होता है। यानी कि मोटा अनाज भी होता है यहाँ पर? हम मोटा जो बाजरा खूब होता है। हाँ। तो सबसे जरूरी होता है खेती में पानी की जरूरत। तो सिंचाई जो है वो बरसात वाली खेती कर रहे हैं या यहाँ पे ट्यूबवेल वाली खेती है? बरसात की भाई ज़्यादा है, ये पानी तो यहाँ खाली पानी है। अच्छा, हाँ, यानी बरसात वाली। तो साल में कितनी खेती लेते हैं आप? यही 50-60 हज़ार की फसल। कितनी बार ले लेते हैं? एक बार खेती करते हैं, 2 बार? 1-2 बार होते हैं, 2 बार, कार्तिक की और बैसाख की। यानी कि साल में 2 बार हो जाती है। हाँ, जी, सम्मान निधि की बात पूछूंगी मैं। 2000 रुपए क्या आपके खाते में आ रहे हैं? अब आए गए बाकी। अब आ रहे हैं? हाँ, अब ये आए हम ये साल में। अच्छा, पहले ये कहीं किस्त आई है, शुरू हो गया ना? है। ठीक है, बैठ जाइए। तो आपके खाते में आना शुरू हो गया। तो देखिए, सम्मान निधि की यहाँ पर चर्चा हो गई है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा, पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है मथुरा के सही गांव में किस तरह से पहुंच रही है। जी, आप भी खड़े हो जाए सर। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? देशराज चौधरी। देशराज चौधरी जी, आज हम सम्मान निधि की चर्चा करने के लिए दिल्ली से मथुरा पहुंचे हैं कि हर घर पहुंचाने का जो संकल्प है वो कितना पूरा हुआ है? सबे मिल रही है सम्मान निधि पूरी मिल रही है इसमें। सबको पूरी मिल रही है? क्योंकि अभी पीछे बजट भी आपने देखा होगा कि आया था, किसानों की बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। तो आप क्या कहेंगे जो ये डिसीजन है सरकार का किसानों को सम्मान देने का, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक सम्मान है, ये सम्मान हमारे किसान डिजर्व करते हैं, तो क्या कहेंगे इस सम्मान के बारे में? सम्मान से लाभ मिल रहा है, हमें अपन खाद बीज को काम चल रहा है। अच्छा, हाँ। यानी कि जब भी छोटी मोटी जरूरत होती है तो इससे पूरी हो जाती है। इससे जी। खाद बीज की और छोटी मोटी खर्चा है वो भी पूरे हो जाते हैं। जी जी। आपके गांव में और अगर हम पूछे खेती बाड़ी जो है किस तरह से हो रही है, पहले के मुकाबले खेती में कितना बदलाव हो गया है? अब बहुत बदलाव है वो, पहले अब खाद बीज वगैरह और तुम्हारे केमिकल वगैरह बहुत चल रहे हैं, इनसे बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। हाँ। और हमारे यहाँ पे तो 2 ही फसल ज़्यादा होती हैं, कार्तिक और बैसाख की। इसमें मतलब बाजरा होता है कार्तिक में और बैसाख में सरसों और गेहूँ होता है। जी। बस।
मार्केट कैसा है यहाँ से? मंडियाँ हैं आसपास? मंडियाँ हैं, मथुरा की मंडी है, कोसी की है, इधर हुडल तक की है। अच्छा, हाँ, और कनेक्टिविटी रास्ते? रास्ते अच्छे हैं, बढ़िया रोड बन रहे हैं। जी, यानी कि मार्केट की कोई समस्या नहीं है। नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी दादाजी आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी चंदन लाल। चंदन लाल जी। अच्छा चंदन जी, सम्मान निधि की बात करने आए हैं तो मैं भी आपसे सुन ही रही थी, लेकिन एक बार फिर आपसे पूछ लेती हूँ। आपके गांव की बात करें, जो ये 2000 रुपए किसानों के लिए सरकार ने दिए हैं या दिए जा रहे हैं, हाँ जी, आपके परिवार को या आपके आसपास रहने वालों को मिल रहा है? हाँ मिल रहा है जी, मिल रहा है। अच्छा ये बताइए, आपके गांव में खेती बाड़ी किस चीज़ की होती है? हमारे यहाँ खेती होती है सब, गेहूं की, सरसों की, बाजरा, ज्वार, जी, ये होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपके यहाँ पर होता है उनमें क्या बाजरा होता है या मक्का, गेहूँ, क्या होता है? मक्का नहीं होती है हमारे यहाँ, तो गेहूं ज़्यादा, गेहूं और सरसों ज़्यादा होता है। गेहूँ और सरसों। जी हाँ। सही भाव मिल जाता है? हाँ, तो रेट सही मिल जाता है। रेट से मिल जाता है। हाँ। जी, इसके लिए पानी की जरूरत होती है, तो पानी कहाँ से ना, आता है? पानी की शॉर्टेज है सर, क्या नाम है, ये ट्यूबवेल लगा रखे हैं, यहाँ से 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी ला रही है किसान, और तब पहुँचाया जा रहा है। अगर पानी की व्यवस्था हो, जैसे नहर बम में हमारे सूखे पड़े हैं, पहले तो चलते थे, अब नहर बम में पानी नहीं छोड़ा जाता है। बस आता भी है तो एक दिन आ गया और फिर बंद करा दिया। बिल्कुल, देखिए अगर आप किसी भी गांव को सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोई ऐसी समस्या है जिस पर काम करने की भी जरूरत है। वो है कि पानी अगर पहुंच जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। हाँ, बहुत कुछ होगा साहब। आज 50 मन हो रहा है गेहूँ, तो 70 मन और 60 मन गेहूँ होगा अगर पानी हो तो। उत्पादन भी बढ़ जाएगा। हाँ, उत्पादन बढ़ेगा जी। हाँ, उत्पादन बढ़ेगा तो पैसा भी किसान के पास बढ़ेगा। हाँ। और जब कहते पानी नहीं है तो बिना पानी के तो आप जानते ही हैं क्या होता है। जी जी। हाँ जी। इसके अलावा अब एक चीज़ और पूछूंगी कि देखिए पानी की समस्या पर सरकार काम करे, हम भी ये चाहते हैं। चौपाल का मतलब भी यही होता है कि देखिए आपके गांव में क्या हो रहा है, क्या और होना चाहिए। लेकिन ये ठंडी छांव मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ये बड़े बड़े मैदान यहाँ पर देख रही हूँ, सड़कें मैं यहाँ पर देख रही हूँ, हाँ जी। तो पिछले कुछ समय का काम है या क्या कहेंगे? ना ना, पिछले समय से तो बहुत बदलाव है सर। अब सारी सड़कें पक्की हो गई, गांव के खरंजा सब बने हुए हैं, पानी की टंकी लगी हुई है, बोरिंग लगे हुए हैं, पानी आ रहा है बाहर से, टंकी में पहुंचता है और फिर क्या नाम है गांव में सप्लाई होता है। जी हाँ, तो पहले नहीं थी व्यवस्था ये जो अब हो रही है। जी। हाँ जी। क्या कहेंगे योगी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए कितना काम कर रही है? वो पूरा काम कर रहे हैं सर, कोई कमी नहीं है। योगी और मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है, सब कुछ मिल रहा है। जी हाँ जी। चलिए बैठिए। तो ऐसे ही आप एक एक गांव को समझेंगे कि हमारे हिंदुस्तान के गांव जो है किस तरह से जानकारियों से, विकास से और सरकार से जुड़ रहे हैं। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है। जी भाई साहब आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। देखिए आज पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, वो ये पूछना चाहेगा कि आपके गांव में पहले के समय में कितना जो है बदलाव आ गया है? बहुत काफी बदलाव है। काफी बदलाव। इस बदलाव से आप खुश हैं? हाँ, और सम्मान निधि 2000 रुपए आ रहे हैं। किसके खाते में आते हैं? हमारे में। अच्छा, आपके खाते में आते हैं। अच्छा, वो जब 2000 रुपए सम्मान निधि के लिए पूछा जाता है कि ये जो 6000 ये काफी है या और बढ़ने चाहिए? किसानों को तो बढ़ने चाहिए। अच्छा। हाँ, तो मांगिए, इसीलिए तो पूछ रहे हैं, बढ़ने चाहिए कि नहीं चाहिए? बढ़ने चाहिए। चाहिए। तो देखिए आप उम्मीद करिए, क्योंकि मुझे लगता है ये सरकार आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रही है। क्या सरकार आपके लिए काम कर रही है? हाँ, कर रही सर। किसानों के लिए? हाँ। तो किसानों के लिए जो सरकार आपके लिए काम कर रही है, आप इससे संतुष्ट? आपको लग रहा है कि काफी है? हाँ, काफी संतुष्ट है। अच्छा, कोई समस्या नहीं है आपके गाँव में? कोई समस्या नहीं है। आपने कहा कि गेहूँ होता है, बाजरा होता है, सब्जियां भी होती है कि नहीं होती है? सब्जियाँ तो बहुत कम होती है, नहीं होती। बहुत कम। घर के लिए लगाई जाती है? नहीं लगाई जाती। ठीक है, बैठ जाइए। अगर पानी की सुविधाएं हो जाए तो हमारा किसान भाई सब्जियां भी लगा सकता है। जी भाई साहब आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? राम अवतार चौधरी। क्या करते हैं आप? मैम खेती करते हैं। खेती बाड़ी। अच्छा, सम्मान निधि, क्या हर घर को सम्मान पहुंच रहा है? मैम हर घर की तो नहीं कह सकता, मैं अपनी कह सकता हूँ, हमें तो मिल रही है मैम। हमें तो जब से शुरू हुआ तब से? हाँ मैम, बिल्कुल बराबर मिल रहा है। हाँ, बराबर मिल रहा है मैम। तो क्या कहेंगे, मतलब ये जो सम्मान है, इस सम्मान को और बढ़ा दिया जाना चाहिए? क्योंकि पिछली सरकारों का कई सवाल होता है, ये सरकार कह रही है हमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। क्या कहेंगे, ये सम्मान आपके लिए फायदेमंद है? मैम बिल्कुल फायदेमंद है, इससे थोड़ा बहुत फायदा ही होता है, कुछ ना कुछ, कोई खाद लेता है, कोई बीज लेता है, सभी किसान के लिए फायदा ही करता है। उससे बैटरी पहले से तो बहुत सुविधा हो रही है, करना चाहेंगे। तो साल में कितनी बार खेती ले लेते हैं आप? 2 बार मैम। 2 बार। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब आप खड़े हो जाइए, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भूरा। भूरा राम जी। क्या सम्मान निधि 2000 रुपए किसानों को जो मिल रही है वो आपके घर को आ रही है? हाँ। किसको मिलती है?
भाइयों को मिलती अच्छा, भाइयों को मिल रही है। मिलती है हमारी को। अच्छा, माता जी को भी मिल रही हैं, जिनके नाम जमीन है उनको भी मिल रही है। पिताजी नहीं है इसलिए हमारे सभी के नाम संपत्ति है, तो हम सभी को मिलती है जी, तो सम्मान बराबर मिल रहा है। बराबर। चलिए, खेती बाड़ी करते हैं आप? हाँ, क्या लगाते हैं खेतों में? गेहूँ और सरसों ही होती है अधिकतर। यहाँ के बच्चे, यहाँ की महिलाएं नौकरी में जाती है कि नहीं जाती? नहीं जाती हैं। यानी कि नौकरी करती है या नहीं करती है? पुराने जमाने में होता था ना, लड़कियां नौकरी नहीं करेगी, घर में रहेगी। उस समय में कितना बदलाव? नहीं, अब तो बहुत बदलाव है। बदलाव हुआ है? हाँ। आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ जी, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। चलिए, तो और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे पूछेंगे जी। ताऊ जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह। क्या बलवीर जी के घर में 2000 रुपए सम्मान निधि मिल रही है? हाँ, मिल रही है। मिल रही है। कब से ले रहे हैं आप? कई साल है गई। किसके खाते में आ रही है? मेरे खाते में आ गई और कौन के में आ गई? परिवार में आप ही के खाते में आ रही है? हाँ, मेरे में आ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, आजकल हम देख रहे हैं आपकी धर्म पत्नियां, उनके खाते में भी आ रही है। जमीन है उसके नाम आएगी। अच्छा। हाँ। और आपको एक कहानी और बता देते हैं कि जब बीवियों के नाम में जमीन होगी तो उनके फायदे और भी ज्यादा है। और घर भी। अच्छा, यहाँ पर आवास की जब मैं यहाँ पर चर्चा कर रही थी, तो क्या आवास की सुविधाएं है? सुविधाएं होते हैं, ये बिजली लग रही है, सरकार से बिजली फ्री है, और यहाँ 125 रुपये घंटा पानी चल रहा है। सरकार से बिजली फ्री है? फ्री है, 125 रुपये घंटा पानी चल रहा है, हॉस्पिटल है। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है, उनसे बात करेंगे। चाचा जी, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवत प्रशांत जी। अच्छा, भगवंत प्रशांत जी, अगर आपके गांव में आकर कोई पूछे कि क्या ये गांव जो है पहले जो हुआ करता था वैसा ही है या कुछ बदला है? देखो, लोग तो वैसे ही हैं, मगर थोड़ा सा सोच का समझ का फर्क पड़ गया है जी। लोग वही हैं, ज़मीन वही है, भूमि वही है, मकान वही है। पहले कच्चे मकान हुआ करते थे, अब थोड़ा सा पक्के मकान है, कुछ टाइल्स, कुछ पत्थर, ये लग गए। लोगों की समझ का फ़र्क है बस। तो कहते हैं कि विकास तभी हो सकता है जब सोच बदल जाए। हाँ, ये तो मैम है, समझ बदल जाए। देखो, हम बच्चे को पढ़ाते हैं स्कूल में, क्यों पढ़ाते हैं कि वो अपनी सोच को बदले। अगर हम उसको नहीं पढ़ाएंगे तो घर में वो एक दूसरे से तू क्या कर रहा है, तू का, वो अपनी देहाती भाषा में बोलेगा। जब हम उसको पढ़ाते हैं, उसमें लहजा, तरीक, मंत्री वो बन जाता है कि किस तरीके से हमें बात करनी है जी। तो मन के सबसे पहले यही है कि लोगों को पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो दूसरे के प्रति कैसी हमें भावना रखनी है। तो क्या खेती बाड़ी में भी पढ़ाई लिखाई का होना जरूरी है? हाँ जी, हाँ मैडम जी, खेती बाड़ी में क्या है आजकल, मान के बगैर पढ़ाई लिखाई के इंसान का जीना ही दुश्वार है। बिल्कुल। कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं आ भी नहीं सकता, कुछ खरीद भी नहीं सकता। क्या आपके घर सम्मान निधि आ रही है? हाँ मैडम, मेरे घर तक सम्मान निधि आ रही है, जो मोदी साहब ने सभी को दिया है। देखो, योगी मोदी बहुत बढ़िया है। 17 अप्रैल को योगी जी हमारे श्री धाम अपने बरसाने आए हुए थे, उस रैली में हम भी गए हुए थे। उन्होंने हमारे ब्रज क्षेत्र के लिए, बरसाने के लिए, नंदगांव के लिए, गोकुल के लिए 100 करोड़ रुपया अभी फ़िलहाल में दिया है। तो बताएं क्या है, उन्होंने 150 करोड़ रुपए पहले भी दिया था। मेरे पास में उनकी वीडियो भी है, मैं नेक्स्ट सामने बैठा हुआ था। तो 100 करोड़ उन्होंने अभी दिया है। मगर क्या है, मोदी योगी बहुत बेस्ट हैं, बहुत बढ़िया हैं, मगर उनके नीचे जो बैठे हैं वो इन काम को, मोदी योगी को बदनाम करने पे तुले हुए हैं। मैं कहता हूँ योगी जैसा मुख्यमंत्री और मोदी जैसा प्रधानमंत्री कभी होने वाला नहीं है, ना कभी हुआ है, ना कभी होगा। कहते हैं भूत भविष्य वर्तमान, इन तीनों जन्मों में कभी नहीं होने वाला है जी। हाँ, ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, गांव पर कितना काम हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल आपसे होगा जी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैडम, आपको हम अभी सर्वे करवा देते हैं। यमुना का पानी जो दिल्ली पी रही है ना, दिल्ली भारत की राजधानी है, जो पानी यमुना का पानी दिल्ली को मिल रहा है, वो पानी इस गांव को मिल रहा है। यमुना जी से सप्लाई आ रही है गांव में। ये पानी की टंकी है, देखो यहीं बगल में, ये रही पानी की टंकी। पानी की पूरी व्यवस्था अच्छी है यहाँ पे। हाँ, खेतों में जब बोरिंग पहले होते, पानी ऊंचा था, मीठा था। आज जब बोरिंग जहाँ 100 की जगह पे 500 फुट पे कर देंगे तो खारे पानी आ रहा है। बाकी की विकास का काम, जो व्यक्ति के घर में एक ईंट पक्की नहीं थी, आज उसने महल बना रखा है। अब किसी से पूछ लो, किसी के घर पे छप्पर हो या कुछ हो, मकान है, बढ़िया बढ़िया मकान है। जिसके पास में साइकिल नहीं होती थी, आज उसके पास में जेसीबी और गाड़ी है। आज हमारे गांव में आप जाके देखो, हर तीसरे घर में गाड़ी खड़ी हुई है। तो ये तरक्की है तभी तो। किसी के पास साइकिल कसवाने के लिए पूरी साल की फसल बेचने का काम होता था, एक साइकिल लाएंगे हम। आज हमारे गांव में आप देखो, यहीं से देखो, ये सामने वाला घर है, आप देखो, और ये देखते चले जाओ आप, पूरे गाँव में गाड़ियाँ भरी हुई हैं। क्यों? कोई नौकरी नहीं करे, किसान के ही पैसे से हो रहे हैं, मेहनत करते हैं। हाँ, रात और दिन मेहनती जरूर हैं,
खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, और उस मेहनत का फल है ये आज हमारा गांव अच्छे उसमें आया है, मतलब एक बढ़िया गिनती में आ चुका है। पानी की कोई दिक्कत नहीं है। लाइट हमारे गांव में कभी आती नहीं थी, आज लाइट खूब अच्छी आ रही है। योगी मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, योगी और मोदी ने वो काम किया है, आज हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा जो है सही गांव से चल रही थी। देखिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगर आप विकास की बात करते हैं तो आपको सोच को बदलना होगा, आपको मन को बदलना होगा। समाज को बदलने के लिए सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो आपके घर से होती है। तो घर से शुरुआत करके समाज, और समाज से देश की तरक्की जो आप है देख सकते हैं। तो चलिए, आज सम्मान निधि पर चर्चा हो रही थी, अब चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन यही नहीं रुकेंगे। मथुरा में है, एक और गाँव में पहुँचेंगे, चर्चा करेंगे और पूछते हैं कि सरकार की योजनाएं आपके घर तक कैसे पहुँच रही है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।